Sorry ass DJ. Sorry ass DJ. हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राम राम। स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हाउसवाइफ जो सिलाई करती हैं, बहुत सारी बहनों को अच्छी सिलाई आती है, लेकिन फिर भी उनका काम नहीं चलता है। तो क्यों नहीं चलता है उनका काम, आज मैं आपको वही चीज़ें बताऊँगी। अगर आप ये गलतियाँ सुधार लेंगी तो आपके कस्टमर बढ़ेंगे, काम चलेगा और आप भी अपने घर बैठे अपनी मशीन से पैसे कमा पाएंगी। तो फ्रेंड, आजकल बरसात रुक ही नहीं रही है। अभी मैंने सारे ही काम कर लिए हैं और देखो यहाँ पर मैं बैठी थी, काफ़ी देर से काम कर रही हूँ, तब मुझे नहीं दिखा, लेकिन अचानक से यहाँ मुझे बिच्छू दिख गया है। तो आजकल पता नहीं क्या कहाँ से आ जाते हैं कीड़े। हमारे यहाँ साफ़ सफाई तो काफ़ी रहती है, लेकिन मैं यहीं काफ़ी देर से राशन भी भर रही हूँ और बैठी भी हूँ। तो यहाँ एक छोटा सा बिच्छू निकला है, देखो आप कितना बारीक है, एकदम छोटा है, बच्चा है अभी, और एकदम काटने को कर रहा है। इसे छेड़ो ना तो काट रहा है। देखो हम सभी देखने लगे हैं। मैं यहाँ काफ़ी देर से बैठी हूँ, यहीं छोटा वाला बेटा भी बैठा रहा और मेरी नज़र अचानक से पड़ी कि यहाँ पर एक छोटा सा बिच्छू है। सो उसको हमने उठा के बाहर घास में फेंक दिया है। अभी हमारा दोपहर का खाना बन गया है। मैंने ब्लॉग स्टार्ट सुबह से ही कर दिया था, लेकिन कुछ काम आपको दिखाए कुछ नहीं दिखाए। आज के दोपहर के खाने में के लिए मैंने मिर्ची भी फ्राई कर ली है, दाल चावल के साथ खाएँगे। तो दोपहर का खाना है दाल चावल। देखिए ऐसे ही जल्दी जल्दी कुछ काम मैं शूट कर लेती हूँ, कुछ नहीं कर पाती हूँ। सो ऐसे ही कभी कभी काम भी लेट हो जाता है। तो जो भी बहनें वीडियो बनाती हैं वो समझ सकती हैं कि ना तो सब कुछ दिखाना संभव होता है और दिखाना भी पड़ता है, वरना वीडियो भी नहीं हो पाती है फिर। तो अभी खा रही हूँ, मैंने आज सुबह का नाश्ता नहीं किया है, सीधा दोपहर का ही खाना खा रही हूँ और अभी करीब 12 का ही टाइम है, ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है। लेकिन मैं सबको जल्दी जल्दी करके इसलिए फ्री हो रही हूँ क्योंकि मुझे सलवार भी रेडी करनी है, सूट भी कटिंग करना है, और भी जो कुछ होगा सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। तो छोटे बाबू ने नाश्ता कर लिया था, लेकिन अभी मैंने सोचा कि अपने साथ खिला लूँ। फिर बच्चे क्या करते हैं ना, भूल जाते हैं दोपहर का खाना खाना, इतने बिजी रहते हैं खेल में कि वो खाना पीना ही भूल जाते हैं। तो हो सके जितना उतना मैं अपने साथ बैठकर ही खिलाती हूँ बच्चों को। लेकिन दोनों ने आज नाश्ता सुबह कर लिया था, मैंने नहीं किया था। और ये है वो कल का क्राफ्ट जो बच्चों ने बनाया है। ये बर्ड हाउस बहुत दिन से बना रखा है पर अच्छा नहीं था, इसलिए मैंने नहीं लगाया है। कल मैंने दोनों ही बच्चों से कहा कि इसे कंप्लीट करो और हम लगाएंगे दीवार में, तो अच्छा लगेगा देखने में। और सच में ये बहुत प्यारा लग रहा है। यहाँ लगा दिया है दरवाजे के बिल्कुल सामने। तो चलिए अब मुझे सिलाई करनी है। मैंने कुछ सिलाई कर ली थी, कुछ मैंने सोचा आपको भी शूट करके दिखा दूँ, काम वीडियो भी हो जाएगी। सो ऐसे ही वीडियो अगर आप बनाना चाहती हैं तो देखिए वीडियो में भी बहुत मेहनत लगती है। सुबह से शाम तक थोड़ा थोड़ा हमें शूट करना पड़ता है, तब जाके 8-10 मिनट की एक वीडियो बन पाती है, और चलती भी बहुत मुश्किल से है। जब 5-6 महीने लगातार काम करो यूट्यूब पे, तब जाके कोई वीडियो वायरल होती है और चैनल चलता है। तो बहुत मुश्किल है हर काम, बस मेहनत कंटिन्यू करते रहिएगा, कहीं ना कहीं सफलता मिल ही जाती है। तो फ्रेंड, ये है एक नीडल की डिब्बी जो मैं गांव से लाई थी 10 रुपये की। इसमें सब तरह की नीडल हैं और ये खुलती नहीं है, इसमें एक लॉक होता है, उसे घुमाने से नीडल निकल आती है। तो मैंने सलवार रेडी कर ली है, पोंचे भी रेडी कर लिए हैं। ये जो मैं आपको पिन दिखा रही हूँ, ये पिन बहुत ही अच्छी होती हैं। अगर आपके पास हैंड मशीन है तो ये पिन ज़रूर यूज़ करें आप। अगर पिन लगा दो कपड़ों में, 2 कपड़ों में एक साथ पिन लगाओ तो फिर कपड़ा सिक्योर रहता है, परेशान नहीं होना पड़ता है। तो मैंने मोहरी की जो फिटिंग ली है ना तैयार, वो ली है मैंने 6.5 इंच, और मोहरी की जो चौड़ाई है वो है 2.5 इंच। तो जिस तरह मैं निशान लगा रही हूँ, अगर आप इस तरह इंची टेप करके निशान लगाएंगे तो आपकी मोहरी में कभी भी झोल नहीं आएगा। बहुत सारी बहनों की मोहरी चढ़ी चढ़ी रहती है, उठी उठी रहती है, झोल आता है, मतलब फिनिशिंग अच्छी नहीं होती है, अजीब ही लगती है। तो देखिए फ्रेंड, आज मैंने इस तरह से स्टिचिंग की है, मोहरी भी बना ली है, सारे पार्ट भी जॉइंट कर लिए हैं, और यहाँ तक मैंने प्लेटें भी बना ली हैं, लेकिन अभी मैंने इसमें बेल्ट नहीं लगाई है। तो कई तरीके से काम हो जाता है, जो सलवार बनाने का हो या सूट बनाने का, सबका अपना अपना तरीका होता है करने का। किसी भी तरीके से कर लो, बस काम में फिनिशिंग आनी चाहिए। तो इस तरह से इंची टेप रख के आप अपने सलवार की जो मोहरी है उसको शेप दीजिएगा तो बहुत ही अच्छी फिटिंग आती है, अच्छा शेप आ जाता है। तो दोनों ही बच्चे घर में हैं आजकल और हस्बैंड भी घर में ही हैं, काम नहीं चल रहा बरसात की वजह से। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ सच में, मतलब कि दिमाग बिल्कुल डिस्टर्ब रहता है, शोर होते रहता है, परेशान होती चिल्लाती रहती हूँ, ऐसे ही चलते रहता है काम। और अभी मेरे पास भी बहुत ज़्यादा काम नहीं है क्योंकि बरसात का सीज़न है। बरसात के सीज़न में सिलाई का काम अपने आप कम हो जाता है
क्योंकि ना तो किसी को कहीं जाना होता है, ना ही नए कपड़ों का किसी को इंटरेस्ट होता है। तो देखिए मैंने सारे ही पार्ट रेडी कर लिए हैं, मुझे सिर्फ इसमें बेल्ट और ये जो सलवार का फैब्रिक है ये जोड़ना है। मैंने प्लेटें भी डाल ली, मोहरी भी बना ली और आसन भी ज्वाइंट कर लिए, सब कुछ कर लिया है। तो अगर आपको ये तरीका जानना है तो कमेंट करिएगा, आपको मैं ये तरीका भी बताऊँगी। तो फ्रेंड, अगर आपकी जो सिलाई नीचे वाली जो बॉबिन के पास की सिलाई अगर लूज़ आ रही है तो आप इसको टेंशन कहलाता है एक जो, इसको टाइट कर लीजिएगा नट को, तो सिलाई आपकी अच्छी आएगी। क्योंकि कई बार ऊपर की सिलाई तो ठीक आती है लेकिन अंदर जो बॉबिन है ना वहाँ की सिलाई ठीक नहीं आती है। और अगर सुई बार बार धागा तोड़ रही है तो जहाँ मैंने कैंची ठोक के दिखाई है ना उसमें आप कैंची ठोक दीजिएगा, आपकी सिलाई नहीं टूटेगी बार बार। तो धीरे धीरे मैंने ये सब सीख लिया है तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूँ। तो सलवार लगभग हमारी रेडी हो ही गई है, बस मैं सीधे तरफ से सिलाई लगा रही हूँ। प्लेटें लगने के बाद भी सिलाई लगानी होती है सीधे साइड से। और ये हमारी सलवार बन के रेडी हो गई है। इसकी जो बेल्ट है वो तैयार बेल्ट है 5 इंच, इसलिए हमने 7.5 इंच कपड़ा लिया था। 2 इंच इसमें फोल्ड हो जाता है नेफे के लिए। और तैयार आसन इसका रखा है मैंने 15 इंच। तो ये आया है एक हमारा छोटा सा पार्सल, मैंने एक मंगवाया है प्रोडक्ट, मैं अभी आपको दिखाऊंगी इसमें क्या है। और सच में बहुत ही अच्छे रेट में मिल गया है और ये वाटर प्रूफ भी है। मुझे ये 177 रुपये में पड़ा है, 177 का पड़ा है। और इसमें 8 तरह के अलग अलग कलर हैं, सच में इतने प्यारे हैं। मिनी तो हैं बट हैं बहुत अच्छे, वाटर प्रूफ हैं। और ये हैं लिपस्टिक, जो लिक्विड लिपस्टिक होती है ना वही वाली हैं, बहुत बहुत अच्छी हैं। 8 कलर हैं अलग अलग तरीके के, 4 डार्क हैं और 4 लाइट लाइट हैं। 177 रुपये में अच्छा प्रोडक्ट है। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और सच बताऊं, पहले मैं कभी लिपस्टिक नहीं लगाती थी लेकिन जब से मैं वीडियोस बनाने लगी तब से मैं लिपस्टिक लगाने लगी हूँ। और इसमें होती तो क्वांटिटी बहुत कम ही है लेकिन सच में ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। कॉम्बो सेट लिया था मैंने। तो चलिए अब मुझे करनी है सूट की कटिंग। ये देखो, एक बहन ने कहा था कि आप सलवार की मोहरी दिखाना, तो देखो फ्रेंड ऐसे ही चलते हैं मोहरी डिज़ाइन ज़्यादा करके जिगजैग में, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे भी लगते हैं। सो ये हैं इसकी प्लेटें फ्रंट में। तो फ्रेंड, भले ही मेरे पास काम कम रहता है क्योंकि मैं घर में सिलाई करती हूँ, मेरी दुकान तो है नहीं है, घर बैठे काम करती हूँ, किराए से रहती हूँ, तो आपको पता ही है कि कितना मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी जितना भी मेरे पास काम रहता है मैं बहुत ही अच्छा, बहुत ही फिनिशिंग के साथ करके देने की कोशिश करती हूँ। आज तक किसी भी कस्टमर को मुझसे शिकायत नहीं रही काम में कि आपने काम ऐसा किया कि वैसा किया। तो ये है नेफ़ा, मैं नेफ़ा 2-3 तरह के बना लेती हूँ। ये वाला नेफ़ा बहुत ही अच्छा लगता है, देखो कितना प्यारा बना है। और अभी मैंने इसमें प्रेस भी नहीं किया है, फिर भी बहुत अच्छी फिनिशिंग है। तो जो जॉइंट होते हैं ना वो एकदम प्रॉपर मैच होने चाहिए जॉइंट से जॉइंट। तो देखो ये है हमारी प्रॉपर बेल्ट की जो तैयार है वो 5 इंच है और पूरा तैयार आसन इसका 15 इंच है। तो ये जो हमने 6-6 इंच पे निशान लगाए थे ना कटिंग करते समय, ये होते हैं देखो कलियों के निशान। कुछ लोग कलियां अलग कट कर लेते हैं, मैं निशान लगा के इस पर सिलाई लगा देती हूँ। तो देखो इस तरह प्रॉपर शेप आ जाता है। और ये 2.5 इंच चौड़ाई हमारी मोहरी है और जो नीचे की सिलाई है फिटिंग की वो 6.5 इंच है और जो ऊपर की है वो 8 इंच है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। और देखो घेरे में जो मोहरी के साइड है ना पीछे वाली, यहाँ पर एकदम फिनिशिंग से सीधी सिलाई है, एक भी लूजिंग नहीं, एक भी झोल नहीं। तो ये हमारी सलवार बन के रेडी है, अभी हम प्रेस करेंगे। तो ये है मेरे मिनी लिक्विड लिपस्टिक, बहुत ही अच्छे हैं। आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताना। 8 कलर हैं, 4 डार्क हैं, 4 लाइट हैं, सब कलर सच में बहुत अच्छे हैं। इसकी खुशबू भी बहुत प्यारी है। सो 177 में आप लोग बताना सही पड़ा रेट के नहीं पड़ा। और सच में ये वाटर प्रूफ है, बहुत ही अच्छे हैं। जब तक गीले रहते हैं ये तब तक तो ये छूट जाते हैं, लेकिन सूखते ही मतलब फिर जब ये सूख जाते हैं ना तो इस पे चाहे पानी से धो लो चाहे कुछ भी करो, 12-13 घंटे ये हटते नहीं हैं। मतलब एक टाइमिंग होती होगी तभी। तो मैं सुबह लगाती हूँ जब तैयार होती हूँ और शाम तक, जब तक मैं खुद ना छुटाऊँ घिस घिस के कपड़े से, तब तक ये लिक्विड लिपस्टिक छुटते नहीं हैं। वाटर प्रूफ है, मैंने आपको दिखा दिए हैं। तो अगर आपको अच्छे लगें, आप यूज़ करती हैं तो ज़रूर मंगाएं। बहुत सस्ते में 8 पड़ गई हैं, बहुत ही अच्छी हैं। तो चलिए अब करनी है मुझे सूट की कटिंग। ऐसा ही सूट मैंने एक और बनाया था पहले। तो ये जो फेरी वाले आते हैं ना तो मोहल्ले वाले इन्हीं से ख़रीद लेते हैं। तो जो मुझे जानते पहचानते हैं, जो मेरे पास सिलवाते हैं, वो मेरे ही पास ले आते हैं कपड़े। तो कई बार 2-3 जोड़ी कपड़े एक जैसे भी हो जाते हैं। तो इस पे गला भी बना है, इसी से बाजू निकालनी है और इसी से फ्रंट और बैक का पार्ट भी निकालना है सूट का। तो सबसे पहले इस कपड़े को कट करने से पहले हम नाप लेंगे कि हमारे फ्रंट और बैक अच्छे से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आपके पास भी इस तरह का कपड़ा है
तो आप ज़रूर से नाप लें कि लंबाई क्या है सूट की, उसी तरह से आप निशान लगाएं। काटें बाद में, पहले निशान लगा लें, क्योंकि जो इस तरह का कपड़ा होता है ना, इसी में बाजू भी होती है, इसी में फ्रंट बैक भी होता है, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कई बार हम कपड़ा काट देते हैं तो कोई मतलब फ्रंट बैक कोई छोटा हो जाता है, कोई बड़ा हो जाता है। तो देखिए क्या होता है, बहुत सारी बहनें क्या करती हैं कि जो सूट बनाती हैं तो या तो पीछे का पार्ट बड़ा हो जाता है या आगे का पार्ट बड़ा हो जाता है, या घेरा इधर उधर भागता है, या बाजू छोटे बड़े हो जाते हैं, या गले टेढ़े हो जाते हैं। ये होती है थोड़ी सी लापरवाही की वजह से। जैसे कि आपने मेज़र कुछ और लिया, गलती से कुछ और आपने मार्क लगा के कटिंग कर दी, या फिर आपने जो मार्क लगाए हैं वो आपके मिट गए तो आपने गलत तरीके से स्टिचिंग कर दी। ये सब गलतियां हो जाती हैं, इसी कारण से फिर कपड़े फिटिंग में नहीं बनते। इसलिए जो भी मार्क लगाएं तो 2 इंच आप मार्जिन ज़रूर रखें। जो भी फिटिंग के मार्क है वहाँ पे छोटे छोटे कट ज़रूर लगाएं ताकि परफेक्ट निशान रहें। कई बार निशान ऊपर नीचे हो जाते हैं तो ड्रेस टेढ़ी बन जाती है। गले का भी टेढ़े ना बनाएं, बाजू का भी छोटी बड़ी ना बनाएं, और जो घेरा का फ्रंट और बैक है वो कभी भी कम ज़्यादा ना हो। अगर आप ये गलतियाँ नहीं करेंगी तो आपके कस्टमर हमेशा आपके पास आएंगे। और अगर देखो कोई भी कस्टमर हो, एक बार काम अच्छा कर दो तो वो बार बार आता है। भले आपको 1-1.5 घंटा बनाने में ज़्यादा लग जाए, पर आप काम अच्छा करो। कुछ लोग बोलते हैं कि देखो हम 4 बना लेते हैं, हम 10 बना लेते हैं। ये तो अपने अपने स्पीड की बात होती है, अपने अपने कामों की बात होती है कि किसके पास कितने काम हैं। लेकिन अगर आप 2 सूट भी दिन में बना रहे हो, बहुत अच्छे बना रहे हो, आपका कस्टमर आपका ग्राहक खुश हो गया है, तो समझ लो आपकी मेहनत सफल है। लेकिन अगर आपने 4-6 सूट भी बना लिए और कस्टमर की शिकायत आ गई तो ये समझो कि आपको सारी मेहनत जो है वो वेस्ट है। तो फ्रेंड मैंने मार्किंग कर ली है। ये 44 चेस्ट का सूट है और 44 चेस्ट में हमने 40 कमर रखी है और 44 ही हिप्स रखनी होती है, और 1 इंच माइनस करके आप 40 करके आप जो आपका घेरा है वो रख दीजिए। फिटिंग बहुत अच्छी आएगी, क्योंकि जितना हैवी साइज होता है ना, घेरा भी उतना बड़ा होता है, फिर घेरा ऐसे झूमता सा रहता है तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो अगर आपका 44 चेस्ट है तो जब आप घेरा कट करो तो 1 इंच माइनस कट के कर देना, तो बहुत ही अच्छी फिटिंग आती है घेरे की, और हिप्स के अकॉर्डिंग घेरे की फिटिंग जो अच्छी हो जाती है। और अगर आपका 44 चेस्ट है तो उसके अकॉर्डिंग आप गले की चौड़ाई 3 इंच रखना, और जो कंधे हैं वो 8 इंच रखना, और जो आर्म है वो 7.5 इंच रखना। तो आपका बहुत ही अच्छा बनेगा। ये देखिए मैं बनाते रहती हूँ इस तरह, तो मैं आपको बता रही हूँ। और जैसे ही हमने फ्रंट कट किया है उसी को बिछा करके हम बैक पार्ट कट कर देंगे। बस हमें इस जो बैक और फ्रंट के आर्म होते हैं ना, उसमें बस फ़र्क होता है। फ्रंट के जो आर्म होते हैं उसमें गहराई ज़्यादा होती है, बैक के जो आर्म होते हैं उसमें गहराई कम होती है। इतना ही फ़र्क होता है और कुछ भी नहीं होता है। मार्जिन हमेशा कम से कम 2 इंच रखिए। जैसा कपड़ा हो फिर वैसा भी काम करना होता है। तो मैंने फ्रंट रख कर बैक पे इसकी वो कर दी है मार्किंग, और इसी को मैं कट करूँगी। सो देखिए जो गलती आज मैंने की है वो आप ना करें। देखिए मैंने जो पार्ट है उसे बिछा के कट कर लिया है। थोड़ा तो कट कर लिया था मैंने आर्म, लेकिन फिर अचानक से मेरी प्रिंट पे नज़र गई, और मतलब एकदम से सच बताऊं मैं बहुत परेशान हो गई थी, क्योंकि गलती हो गई थी मुझसे। कपड़ा तो वैसे ही बहुत कम था। मैंने ये प्रिंट सच बताऊं, मैंने जो देखा है प्रिंट वो अलग ही है। मतलब इसमें 8-10 प्रकार के फ्लावर बने हैं और सभी अलग अलग तरीके के बने हैं। सबका पैटर्न तो एक ही साइड जा रहा है, बट बड़े अजीब तरह के फूल बने हैं, एकदम बारीक बारीक। तो जो फ्रंट का पार्ट है उसके तो सारे फ्लावर ऊपर जा रहे थे, लेकिन जो बैक के थे वो मैंने इस तरह से बिछा दिए थे। मैंने सोचा कि मतलब इतना ध्यान ही नहीं दिया मैंने, तो मैंने कट कर दिया था करीब 3 इंच तक। उल्टा कट कर दिया मैंने, मतलब ये जो मैं कट कर रही थी बैक पार्ट, इसके फ्लावर नीचे जाएंगे अगर जब ये सिल्क तैयार होगा। फिर मैंने फ्रंट पार्ट को हटाया और फिर से इसकी इस तरफ से मैंने मार्किंग की ऊपर के साइड से, ताकि इसके जो पार्ट हैं फ्लावर के जो पैटर्न्स हैं वो ऊपर जाएं। क्योंकि फ्रंट के फ्लावर ऊपर जाएंगे, बैक के फ्लावर नीचे आएंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। वैसे तो कस्टमर चेक नहीं करेगा क्योंकि फ्लावर बहुत बहुत बारीक हैं, लेकिन अगर चेक कर लिया, और क्योंकि देखो सब ग्राहक एक जैसे नहीं होते हैं, अगर किसी को परेशान करना होता है तो छोटी छोटी मिस्टेक में भी वो परेशान कर लेता है। तो मैंने सोचा कि चलो गलती अभी के अभी सुधार लूँ। सो फिर मैंने दोबारा से बिछाया और ऊपर की तरफ मार्किंग की। इस तरफ मैंने इसके आर्म और चेस्ट की जहाँ पे मैंने मार्किंग कर ली थी वहाँ पे फिर मैंने घेरे की मार्किंग की। सच बताऊँ मैं इतनी परेशान हो गई थी, एक पल के लिए ना मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। पर ये तो अच्छा है कि
मतलब गलती सुधर गई। गलती जो भी हो देखो सुधारने की वो होनी चाहिए आपके अंदर। 2-2.5 इंच कपड़ा कट कर दिया था मैंने आर्म की साइड से। अब मैं इस तरह से इसको बिछाऊंगी और फिर से कटिंग करूंगी। तो इसकी 43 इंच लंबाई है, लेकिन बैक का पार्ट जो है वो 42 इंच बचा है। तो इसमें मैं जॉइंट लगा दूंगी 2 इंच का। कस्टमर को चेक नहीं करना था, बहुत फ्लावर छोटे थे, वो चेक ही नहीं कर पाते, लेकिन मैंने अपनी तरफ से काम परफेक्ट किया है, कोई गलती ना रहे। कोशिश यही कीजिए आपके पास जो भी कस्टमर आए वो हमेशा खुश होके जाएं। तो मैं बार बार इसके फ्लावर चेक कर करके परेशान हो गई। और आप सच बताऊं तो मेरी सिचुएशन देखो मेरे आगे पीछे की। देखो जो सिलाई का काम है ना, कटिंग स्टिचिंग करते समय, मेज़र लेते समय दिमाग एक जगह स्थायी होना चाहिए। दिमाग में कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, कोई और बात नहीं होनी चाहिए, तभी कटिंग स्टिचिंग का काम परफेक्ट हो सकता है। अब देखो मैं कितनी परेशान हूँ, आपके सामने ही हूँ। मैंने कपड़ा बिछाया है जब से, तब से अभी तक कम से कम 50 बार निकल चुके हैं सब लोग। और सब लोग घर में ही हैं, हस्बैंड भी हैं, बच्चे भी हैं, और यही एरिया है मेरे पास, यहीं रोशनी होती है और मुझे ये काम दिखाना भी है और इसको तैयार भी करना है। तो यही मेरे पास टाइम होता है सब कुछ करने का। अब रात में फिर अंधेरा हो जाता है, कभी लाइट होती है कभी नहीं होती है, तो रात को मेरा काम नहीं निकल पाता है, इसलिए मैं अभी बैठ गई थी करने। तो थोड़ी सी मिस्टेक जल्दबाजी में हो गई है, लेकिन मैंने उस मिस्टेक को अब भी सुधार लिया है और मैं काम परफेक्ट करके दूंगी। तो देखिए बच्चे जो है ना वो बार बार आते जाते हैं, मुझे डांटना भी पड़ जाता है, गुस्सा भी आता है, परेशान भी हो जाती हूँ। तो इसी कारण से दिमाग में थोड़ी सी टेंशन भी रहती है, कई बातें दिमाग से निकल जाती हैं। तो अब आप देख सकते हो कि मैं कितनी परेशान हो जाती हूँ सच में। तो ये है, कुछ मजबूरियाँ कुछ परेशानियाँ भी होती हैं, लेकिन फिर भी मैं अपनी मेहनत पूरी करती हूँ कि भाई सब ठीक हो जाए, समय बदले। कुछ देखो कुछ मेहनत पे डिपेंड होता है, कुछ किस्मत पे होता है। मैं अपनी मेहनत पूरी करती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, अगर आप भी मेरी तरह सिलाई करती हैं तो ध्यान रखने की ज़रूरत है। देखो मैं तो रोज़ ही सिलाई करती हूँ, जब मुझसे मिस्टेक हो सकती है तो आपसे क्यों नहीं हो सकती है। तो कपड़ा तो वैसे ही कम था, थोड़ी और मिस्टेक हो गई, पर इस मिस्टेक को मैंने अभी सुधार लिया और परफेक्टली सुधारूंगी, कस्टमर को पता भी नहीं चलेगा। तो थोड़ा सा कपड़ा बचता है, उससे मुझे बाजू निकालनी है, बाजू में जॉइंट आएंगे। पर जॉइंट तो आएंगे ही, क्योंकि जिस कस्टमर के मैं कपड़े बना रही हूँ उनके 99% सूट में बाजू में जो बाजू है ना उसमें जॉइंट आता है, क्योंकि वो काफ़ी हेल्दी हैं और कपड़ा इतना ज़्यादा नहीं आता है बाजू का। तो फ्रेंड बस आज की वीडियो यहीं तक। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और देखिए अगर आपको अपना काम चलाना है तो सबसे पहले तो अपनी मशीन सामने रखें, एक बोर्ड लगाएं। घर में सिलाई करती हैं तो भी बोर्ड लगाएं, कोई ज़्यादा महंगा नहीं पड़ता है। और ये आज का हमारा सूट कट के रेडी है। आई होप आज की वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।